जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। और जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक फेरी वाला गली में घूम रहा था। फेरी वाला आके खड़ा था और उसको बहुत सारी महिलाएं घेरे हुए थी। वहीं पर एक गेट पे एक बाबा जी लाठी टेके उस फेरी वाले को देख रहे थे। और उस फेरी वाले के पास चूड़ी, बिंदी, रबर बैंड, बहुत सारे ए, महिलाओं के सामान सब थे फेरी वाले के पास। अब औरतें सब उसको घेर के वो सब सामान खरीद रही थी और वो बूढ़े बाबा लाठी टेक के गेट पे खड़े हुए बड़ी देर से देख रहे थे। जब वो भीड़ छटी तो धीरे से वो बूढ़े बाबा उस फेरी वाले के पास गए और कभी ऊपर कभी नीचे और ये करके ऐसे देख लें, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। तो फेरी वाले ने पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। बाबा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और इधर उधर चारों तरफ ठेले के फेरी वाले के ठेले के अगल बगल घूमकर उसको देख रहे थे। फिर फेरी वाले ने पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए, मैं निकाल के दे दूं। तब बाबा ने कहा कि हमें बिंदिया चाहिए, लाल लाल बिंदिया चाहिए। तो बाबा ने उसने फेरी वाले ने कहा कि बाबा आप बिंदिया क्या करोगे। तो बोले कि वो एक अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बोले कि हमारी पत्नी है और हमको उसके लिए चाहिए। तो उस फेरी वाले ने बिंदी निकाल के दी और बाबा से बोला कि ये देखो बाबा। तो कहने नहीं, ये वाली नहीं, हमें खूब बड़ी सी लाल बिंदी चाहिए, लाल लाल बिंदी चाहिए बड़ी। तो उसने फिर और बिंदी निकाल के दी, कहे नहीं ये भी नहीं चाहिए। ऐसे उसने फेरी वाले ने बहुत सारी दिखाई लेकिन हर वो उसको बाबा मना करते हमें ये नहीं चाहिए। तो फेरी वाले ने सारी जितनी बिंदियां थी सब निकाल के फैला दी कि बाबा आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। उसमें से एक पत्ता बिंदी का बाबा ने निकाला और कहा कि मुझको ये चाहिए। वो मैरून बिंदी थी। फेरी वाला देखा, मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने पूछा कि ये बिंदी कितने की है। तो बोला बाबा 10 रुपए की। तो बाबा को तो इतना बहुत ज़्यादा उसकी कीमत लगी लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं। कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही वो मुड़े तो अंदर से उनकी बहू आती हुई दिखाई दी। तो बाबा ने बहू से कहा कि बहू ज़रा सा 10 रुपए देना। तो बहू अंदर से ही वहीं से चिल्लाई कि अब क्या खर्चा करा दिया है और 10 रुपये चाहिए। आप लोग तो कुछ ना कुछ खर्चा कराते रहते हो। तो कह रहे कुछ नहीं, तुम्हारी माँ के लिए हमने बिंदी ली है, उसकी बिंदी ख़त्म हो गई थी। तो वो बहू गुस्साने लगी कि 70 साल की हो गई हैं अभी भी वो उनको बिंदी लगाने का बड़ा शौक है, न जाने क्या क्या शौक पाल रखे हैं। तो बाबा ने कहा कि बात शौक की नहीं है, वो सुहागन है और बिंदी लगाती हैं और उसका मन नहीं मानता इसलिए मैं बिंदी ले रहा हूँ। उसने हमसे बहुत बार कहा कि हमारी बिंदी ख़त्म हो गई है, तो मुझे 10 रुपया दे दो, मैं अंदर आकर तुम्हें 10 रुपया देता हूँ। तो बहू बोली कि कहाँ से दोगे, हमारे पति का ही तो हमको 10 रुपया दोगे। तो माँ ने बाबा को इशारा किया, बाबा ने बिंदी का पत्ता वहीं रख दिया और माँ के पास आके बैठ गए, अपनी पत्नी के पास आके। और बड़े उससे अफसोस मुद्रा में बोले कि ऐसा क्या मतलब हमारा जीवन व्यर्थ है कि जो मैं तुम्हें एक बिंदी लाकर नहीं दे सकता। तो वो बोली कोई बात नहीं, बहू बेचारी परेशान हो जाती होगी, उसके ऊपर भी बहुत खर्चे हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। तो फिर वो बूढ़ी माँ बोली कि जाके पूजा घर में जाओ, वहाँ पे हिंगलू रखा हुआ है, वही आप अपने हाथों से मेरे माथे पे लगा दो। अब बाबा वहाँ से उठे और वो लेकर आए और जैसे ही आके माता जी के पास आए तो उसको उठाने लगे कि पार्वती पार्वती उठो, मैं हिंगलू लेकर आया हूँ तुम्हें, मैं उठो तो मैं बिंदिया लगा दूँ। लेकिन कई बार वो उनको उठाया और वो उठी नहीं और वो शांत मुद्रा में लेटी रहीं। फिर जब कई बार कहने के बाद नहीं उठी तो वो बाबा वहीं पे बैठ के रोने लगे और थोड़ी देर में वहाँ पे चीख पुकार मच गई क्योंकि माँ ने अपना शरीर त्याग दिया था, बूढ़ी माँ ने, और वो मृत्यु लोक को चली गई थी। अब वहाँ पे रोना-वोना सब मच गया, उसका बेटा भी बुलाया गया, बेटा भी आ गया। तो उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। अब वो सुहागन थीं, बूढ़ी माँ, तो उनको सुहागन की तैयार किया गया। तभी उस बाबा ने देखा कि उसकी पत्नी पार्वती के माथे पे बड़ी-सी बिंदी लगी हुई है। तो बाबा वहाँ देखे और अंदर चले गए, थोड़ी देर बाद वहाँ से आए और माथे से वो बिंदी हटा दी। तब बेटा बोला कि
अरे आप ये क्या कर रहे हैं? माता माँ सुहागन थीं और आप उनके माथे से बिंदी हटा रहे हैं। तो बोले कि मैं बिंदी इसलिए हटा रहा हूँ कि ये बिंदी खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, जब वो ज़िंदा थी। तो अब हम उस इस बिंदी को उसे लगाने नहीं दूँगा। और जो वो अंदर से लाल रंग हिंगलू लेके आए थे सिंदूर, उससे वो बड़ी-सी बिंदी उन माताजी के मत्थे पे लगा दी। और तभी देखा कि तब तक उसकी बहू की चीत्कार निकल गई। वो ज़ोर से रोने लगी और उसी समय वो बहू वो शर्मिंदा भी बहुत हो गई थी कि अपनी करनी पे उसको शर्मिंदा लग रही थी, शर्म लग रही थी। और जब बाबा बिंदी लगा रहे थे और उसके बाद ही बहू रोने लगी ज़ोर से। तो देखा सब लोगों ने क्या देखा कि बाबा भी उस माताजी के साथ स्वरलोक को सिधार गए। वो भी अपने प्राण वहीं पे छोड़ दिए। तो अब इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हमारे माँ-बाप ज़िंदा हों, उनकी जितनी हो सके, हमारी जितनी सामर्थ्य हो उनकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग श्राद्ध करते हैं, उनको हम उनके नाम से पशु-पक्षियों, जानवरों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं और उनके लिए क्या-क्या दान पुण्य करते हैं। लेकिन ये जीते जी उनकी इच्छाएँ हम पूरी करते रहें और जो हमारे सामर्थ्य, जो हमारे बस का हो उनके लिए करते रहें। क्योंकि तो उससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता माँ-बाप के लिए। और माँ-बाप जब नहीं रहते हैं, तब हमको समझ में आता है उनकी कीमत। इसलिए श्राद्ध और ये सब करिए, किंतु उनके जीते जी उनको तृप्त रखिए। जय श्री राम।